हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में त्रिकोणमितीय फलन और त्रिकोणमितीय सर्वसमकोण के बारे में समझाया था और कुछ महत्वपूर्ण त्रिकोणमितीय सर्वसमकोण को प्रूफ करके दिखाया था। आज हम त्रिकोणमितीय फलनों के चिन्हों के बारे में समझेंगे। जिन स्टूडेंट्स ने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है वो उस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि आज का जो वीडियो है उसी से रिलेटिव है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है लास्ट वाला, तो आपको समझने में परेशानी आएगी। तो आप लास्ट वीडियो को ज़रूर देखें और आज के वीडियो को भी अंत तक देखें, जिससे कि जब आप एक्सरसाइज करें तो आसानी से क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएँ। तो आज हमने त्रिकोणमितीय फलनों के चिन्हों के बारे में पढ़ना है। आपने ये पढ़ा होगा कि साइन माइनस के थीटा बराबर होता है माइनस के साइन थीटा, कॉस माइनस के थीटा बराबर होता है प्लस के कॉस थीटा। इसी प्रकार टेन माइनस के थीटा बराबर होता है माइनस के टेन थीटा, और कॉट माइनस के थीटा बराबर होता है माइनस के कॉट थीटा। इसी प्रकार सीकेंड थीटा बराबर होता है प्लस के सेक थीटा, और कोसेक माइनस के थीटा बराबर होता है माइनस के कोसेक थीटा। तो ये आपने पढ़ा होगा कि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, जबकि कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा होता है। तो ऐसा क्यों होता है कि माइनस साइन में माइनस आता है, प्लस में कॉस में प्लस आता है। इसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि ऐसा होता क्यों है, साइन माइनस थीटा माइनस के साइन थीटा क्यों होता है। तो मैंने एक सर्किल लिया है जिसमें ये एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करती है लाइन, ये एक्स डैश को, और ये वाई, और ये वाई डैश को। अब यहाँ पर देखिए, ये सर्किल का ओरिजिन है जिसको मैंने ओ नाम दे दिया। इसके बाद मैंने सर्किल पर कोई बिंदु लिया जिसका नाम पी है। मैंने सर्किल पर कोई बिंदु पी लिया जिसका नाम पी दिया, और उसके कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई मैंने मान लिए कि उसके कोऑर्डिनेट क्या हैं, एक्स कॉमा वाई हैं। ये प्रथम चतुर्थांश में है, पहले चतुर्थांश में है। तो पहले चतुर्थांश में क्या होता है, सभी नंबर पॉजिटिव होते हैं, इसलिए मैंने दोनों एक्स और वाई कोऑर्डिनेट प्लस के लिए हैं, क्योंकि पहले चतुर्थांश में दोनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होते हैं। उसके बाद इस वाले चतुर्थांश में मैंने कोई बिंदु Q ले लिया। यहाँ पर कोई बिंदु Q है। अगर मैं इसमें कोऑर्डिनेट लूँगा, कोई बिंदु लूँगा, तो इस चतुर्थांश में क्या होता है, ये लाइन कैसी है, पॉजिटिव, ये लाइन कैसी है, नेगेटिव। नीचे की तरफ जो लाइन होती है ओरिजिन के, वो नेगेटिव बिंदु, और ये इधर साइड में पॉजिटिव। अब बाई एक्स नेगेटिव है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, एक्स माइनस के बाई। यहाँ पर क्या होगा, एक्स माइनस के बाई। जो Q के कोऑर्डिनेट होंगे वो एक्स माइनस के बाई होंगे, क्योंकि इस चतुर्थांश में एक्स कोऑर्डिनेट प्लस का होता है, वाई कोऑर्डिनेट माइनस का होता है। अब मैंने ओरिजिन से इस पी और क्यू बिंदु को मिला दिया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे एंगल चाहिए, मुझे साइन थीटा निकालना है। तो मान लिया कि ये इस बिंदु से ये ओरिजिन है वो थीटा कोण बनाता है, तो मैंने इसको इससे मिला दिया, पी को इससे मिला दिया ओ से, और इसी तरह से इस ओ को मैंने यहाँ मिला दिया क्यू से। ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे थीटा चाहिए। तो थीटा निकालने के लिए मैंने इन पर एक एंगल बना लिया कि ये अब जो एक्स एक्सिस है यानी ओ एक्स है, ओ एक्स के साथ ओ पी लाइन कितना एंगल बनाती है, थीटा कोण बनाती है। और ये एंटी क्लॉकवाइज है, इधर साइड में जा रहा है, क्लॉकवाइज है। अब क्लॉकवाइज इधर साइड में कितना एंगल हो जाएगा, नीचे की तरफ इससे ओरिजिन के ये हो जाएगा माइनस के थीटा। इधर नीचे बनेगा माइनस के थीटा, ऊपर बनेगा प्लस थीटा। अब मैंने पी बिंदु से जो हमारा एक्सिस था, एक्स एक्सिस, उस पर लंब डाल दिया। ये कोई परपेंडिकुलर लाइन खींच दी। इसी तरह से यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दी। इस पर भी मैंने एक Q से परपेंडिकुलर लाइन खींच दी। ये मैंने इस तरह से दो परपेंडिकुलर लाइंस P और Q बिंदु से खींच दी।
ये 90 का एंगल बनेगा, इधर साइड में भी 90 का एंगल है। मैंने ये माना कि जो सर्किल है इसकी जो रेडियस है वो एकांक यानी एक इकाई की है, एक है। ये मैंने माना कि जो मैंने सर्किल लिया है वो सर्किल कैसा लिया है, माना वृत्त की त्रिज्या, जो वृत्त की त्रिज्या है वो कितनी है, एक इकाई है। ये मैंने माना है, ये मान लिया कि वृत्त की त्रिज्या एक इकाई है। जब वृत्त की त्रिज्या एक इकाई है तो यहाँ से लेके ओ से लेके यहाँ तक की दूरी त्रिज्या होगी। अगर मैं उसका नाम दे दूँ, बी नाम दे दूँ कि ये बी है और ये सी है, तो जो बी बिंदु होगा ओ से लेके मैंने बी तक वृत्त की त्रिज्या है तो इसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे, 1,0 होगा, क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्या है और मैंने वृत्त की त्रिज्या को क्या मान लिया, एक इकाई मान लिया। ऐसे ही ए बी, इसका नाम सी दे दूं और इसको डी, तो जो सी के कोऑर्डिनेट होंगे वो कितने होंगे, 0,1, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, एक इकाई माना है, त्रिज्या है वृत्त की, और वृत्त त्रिज्या कितनी है, एक। ऐसे यहाँ से ओ सी, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो यहाँ से इस बिंदु के कोऑर्डिनेट होंगे वो कितने हो जाएंगे, -1,0। ये हो गया है बी सी, इसको डी नाम दे दीजिए या इसको नाम दे दीजिए ई, और ये हो गया डी। तो यहाँ से इसके कोऑर्डिनेट कितने हो गए, -1,0। अब इस डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट देखें तो डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने होंगे, हम एक्स अक्ष बाई अक्ष पे जा रहे हैं वो भी नेगेटिव दिशा में, तो बाई कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, माइनस का होगा, और एक्स कोऑर्डिनेट होगा पॉजिटिव, तो इसके कोऑर्डिनेट कितने जाएंगे, 1,0, 0,-1, क्योंकि बाई कोऑर्डिनेट चल रहे हैं तो बाई कोऑर्डिनेट होगा 0,-1। तो इस तरह से एक्स कोऑर्डिनेट पे एक्स अक्ष पे एक्स कोऑर्डिनेट होता है, एक्स अक्ष पे बाई कोऑर्डिनेट होगा। इधर इसी तरह से इधर साइड में हम नेगेटिव एक्स अक्ष की ओर गए हैं इसलिए नेगेटिव 1 आ गया और 0। इसी तरह से हम इधर साइड में जाएंगे अपोजिट साइड में बाई अक्ष के, तो इधर क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगी बाई की वैल्यू, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0,-1। तो इस तरह से ये P बिंदु था, इसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई मान लिए। ये Q बिंदु, इसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे, x माइनस के वाई होंगे, क्योंकि जो मैंने जो बिंदु लिया है P और जो Q वो मैंने बराबर डिस्टेंस पे लिए हैं। जितनी दूरी यहाँ से इसकी है इतनी ही दूरी यहाँ से है। अगर मैं इसका नाम m ले दूँ, इसका नाम m है, तो जो MP और MQ हैं वो बराबर डिस्टेंस पर हैं और एंगल भी सेम है, इसलिए ये कोऑर्डिनेट भी सेम होंगे, केवल चिन्ह बदले जाएंगे। जो मैंने एंगल बनाया है थीटा, ये भी थीटा ही है, लेकिन केवल अंतर क्या है, ये नेगेटिव दिशा में, यानी ये क्लॉकवाइज है और ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव और क्लॉकवाइज होते हैं नेगेटिव। तो अंतर केवल इतना है कि ये पॉजिटिव थीटा है, ये नेगेटिव में थीटा है, लेकिन जो डिस्टेंस हैं ये OP है और ये OQ सेम होंगे क्योंकि वृत्त की त्रिज्याएं हैं। इसी तरह से जो PM है और जो PM और QM है ये भी बराबर होंगे, ये भी बराबर लिया गया है। क्योंकि ऐसा क्यों होगा बराबर, क्योंकि ये भी थीटा एंगल है और ये भी थीटा, तो समान कोण के सामने की भुजा की लंबाई भी समान होती है। तो जब इसके सामने का कोण थीटा है इस भुजा के सामने का, और इस भुजा के सामने का कोण भी थीटा है, तो दोनों कैसी होंगी, समान होंगी। जब ये समान है तो इसलिए ये एक्स कोऑर्डिनेट ही रहेगा और ये अपोजिट दिशा में, इसलिए माइनस का वाई हो जाएगा। तो इस तरह से ये बिंदु हो गए। अब हमें निकालना है साइन थीटा। ये मान लो कि जो OP की दूरी है उसे कुछ मान लो, उसको कुछ नाम दे दो। तो OP कितना है, एक इकाई है, तो मतलब कितना होगा, ये वृत्त त्रिज्या है इसलिए 1 होगी। और ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक की PM, ये कितनी होगी। अब देखिए PM कितना है, ये किसके पैरेलल है, ये बाई अक्ष के पैरेलल है, तो ये बाई कोऑर्डिनेट के बराबर होगा। ये किसके बराबर होगा, बाई के बराबर। इसी तरह से यहाँ से यहाँ तक की जो OM है ये कितना होगा, ये होगा एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर। इस तरह से ये माइनस के बाई कोऑर्डिनेट के बराबर और ये यहाँ से यहाँ तक तो एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर है। तो इस प्रकार से जो हमारा OM है वो तो कितना होगा, वो x होगा, PM है वो प्लस के y होंगे, और QM है वो माइनस के y होंगे क्योंकि अपोजिट दिशा में है। और जो एंगल है कोण POM और एंगल QOM,
ये कितना होगा, ये थीटा होगा और ये माइनस के थीटा होगा। ये हमारे कोण होंगे, ये इकाई त्रिज्या के कोई सर्किल है और इस तरह से ये बिंदु होंगे। हमें निकालना है साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा क्यों होता है, ये देखना है। तो पहले हम त्रिभुज लेते हैं। कौन सा त्रिभुज लें, पहले त्रिभुज में बात करें ओ पी एम में। तो ये कैसा त्रिभुज बनेगा, क्योंकि ये 90 है इसलिए समकोण त्रिभुज बनेगा। तो समकोण त्रिभुज ओ पी एम में, समकोण त्रिभुज ओ पी एम में बात करें तो समकोण त्रिभुज में क्या होगा, ये इसकी लाइन हो जाएगी परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस और ये बेस, यानी लंब, आधार और कर्ण। तो अगर हम साइन थीटा लें तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। ये मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि साइन थीटा हम कैसे निकालते हैं, लंब बटे कर्ण कैसे होता है। तो साइन थीटा क्या होगा, लंब बटे कर्ण। इसको याद रखने का भी मैंने आपको ट्रिक लास्ट वीडियो में बताई थी कि कैसे हम याद रखते हैं। तो साइन थीटा होगा लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा का तो साइन थीटा, लंब कितना है इसमें, इस समकोण त्रिभुज की बात करें तो इसमें लंब हो गया ये बाई, और कर्ण कितना है, कर्ण है 1, यानी लंब तो कितना है बाई और कर्ण है 1। तो साइन थीटा कितना आ गया, साइन थीटा आ गया बाई। अब उसके बाद बात करते हैं, नेगेटिव एंगल लेते हैं माइनस में। अब माइनस में लेंगे तो अब समकोण त्रिभुज दूसरा लें, समकोण त्रिभुज ओ एम क्यू में। अब दूसरा समकोण त्रिभुज बनना है, दूसरा समकोण त्रिभुज बनना है ओ एम क्यू। इसमें बात करें, जब इसमें लेंगे साइन थीटा, लेकिन इसमें एंगल कैसा है, माइनस के है साइन थीटा। इसमें कैसा एंगल है, माइनस में साइन थीटा है। जब माइनस के साइन थीटा इसमें लेंगे तो देखिए साइन थीटा होता क्या है, वही होगा परपेंडिकुलर, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो क्या होगा, लंब बटे कर्ण ही होगा साइन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है इसकी ये, तो लंब कितना है हमारे पास इधर, अब ये हो गया इसका लंब और ये हो गया कर्ण। तो ये ओ क्यू क्या है, ओ क्यू वृत्त की त्रिज्या है इसलिए इसका मान 1 होगा। और लंब कितना है, लंब तो हो गया हमारे पास एम क्यू और कर्ण हो गया ओ क्यू। तो एम क्यू का मान तो हमारे पास है माइनस के वाई और ओ क्यू का मान है 1। तो इस प्रकार से साइन माइनस के थीटा कितना आ गया, माइनस के बाई। इसका मतलब कितना आ गया, माइनस के बाई। अब जो हमने निकाला था यहाँ से, इसको अगर फर्स्ट मान लें तो यहाँ से बाई की वैल्यू कितनी है, साइन थीटा, और यहाँ पर रख दें साइन माइनस के थीटा इक्वल में माइनस, और बाई की जगह पर कितना रख दें, साइन थीटा। तो इस प्रकार हम बता सकते हैं कि साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस के साइन थीटा। ये हमारा पहला प्रूफ हो गया कि साइन माइनस थीटा कितना होगा, माइनस के साइन थीटा। सबसे पहले आपकी समझ में आ गया होगा कि हमने पहले क्या किया, पहले समकोण त्रिभुज OPM लिया। तो समकोण त्रिभुज OPM में हम जो पहले पढ़ चुके थे कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, वो लगाया तो कर्ण का मान बाई था, लंब का मान बाई था, कर्ण 1 है, तो साइन थीटा बराबर बाई आ गया। अब हमें नेगेटिव चाहिए था, यानी साइन माइनस थीटा चाहिए था। तो साइन माइनस थीटा निकालने के लिए हमने क्या किया, नीचे की तरफ देखा हमने, यानी उसके एंटी क्लॉकवाइज गए। तो क्लॉकवाइज में साइन माइनस थीटा क्या होगा तो लंब बटे कर्ण ही। तो लंब बटे कर्ण जब हमने यूज़ किया तो लंब कितना था, माइनस के बाई है, और कर्ण 1 है। साइन माइनस थीटा बराबर कितना आया, माइनस के बाई निकल के आए, और बाई का मान कितना था, साइन थीटा के बराबर, इसलिए साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस के साइन थीटा होता है। ये प्रूफ हुआ। अब देखते हैं कॉस थीटा के लिए, करना वही है। अब कॉस थीटा के लिए लिखते हैं, हमें क्या दिखाना है कि हमें ये दिखाना है कि कॉस माइनस के थीटा बराबर कॉस थीटा क्यों होता है, ये नेगेटिव क्यों नहीं होता, ये हमें यहाँ देखना है। तो उसी तरह से पहले समकोण त्रिभुज कौन सा लेना पड़ेगा, हमें OPM लेते हैं। तो समकोण त्रिभुज OPM में, तो समकोण त्रिभुज OPM में जब हम कॉस थीटा लगा लेंगे
तो कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार इसमें क्या हो गया, आधार हो गया OX। आधार कितना है, यानी क्या होगा, कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो कॉस थीटा, आधार कितना है इसमें, आधार है OX, तो OX आधार हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू OM, आधार OM। और कर्ण कितना है, कर्ण है OP। अब कॉस थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखिए OM का मान कितना, OM का मान कितना है, OM का मान है यहाँ से लेकर यहाँ तक माइनस के प्लस के x, हमें ये लेना है। अब तो यहाँ से OM का मान कितना है, OM की दूरी कितनी है, OM है x के बराबर, OM x के बराबर है। और कर्ण यानी कि OP कितना है, 1 के बराबर है, तो यहाँ वैल्यू रख दें। तो कर्ण OM मतलब x हो गया, OP कितना हो गया 1, तो cos थीटा कितना आ गया, cos थीटा निकल के आ गया हमारा x। ये हो गया एक, इसको फर्स्ट मान लो। अब हमें चाहिए नेगेटिव में, अब हम निकालते हैं। अब हमें क्या चाहिए, कॉस माइनस के थीटा चाहिए। तो ये किसमें, कॉस माइनस थीटा, ये बनना है समकोण त्रिभुज OQM में। तो अब समकोण त्रिभुज OQM लें, तो समकोण त्रिभुज OQM में क्या होगा, समकोण त्रिभुज OQM में तो कॉस माइनस थीटा क्या होगा, आधार बटे कर्ण। क्या होगा, आधार बटे कर्ण। जब आधार बटे कर्ण निकालेंगे यहाँ से, तो आधार हमारा कितना है, आधार कितना है, देखिए यहाँ से आधार है OM, तो OM का मान कितना है, OM का मान है x, और कर्ण कितना है OQ का मान है 1। तो यहाँ रख देंगे वैल्यू। आधार कितना है हमारा, आधार तो OM है, और कर्ण कितना है OQ। तो देखिए यहाँ से क्या होगा, कॉस माइनस के थीटा, आधार OM की वैल्यू कितनी है x, यहाँ से देखें आधार OM की वैल्यू तो x है, और OQ की वैल्यू कितनी है 1, कर्ण कितना है OQ, इसकी वैल्यू कितनी है 1। अब यहाँ वैल्यू लगावें तो यहाँ से देखिए कॉस माइनस थीटा x आ जाएगा, और कर्ण कितना आ जाएगा 1। तो कॉस माइनस के थीटा कितना होगा x बराबर कितना निकाला था, कॉस थीटा, तो x की वैल्यू रख देंगे यहाँ से। तो कॉस माइनस के थीटा इक्वल टू आ जाएगा कॉस थीटा। तो ये हो गया हमारा दूसरा रिजल्ट प्रूफ कि कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा क्यों होता है, प्लस में क्यों होता है। तो ये मैंने आपको बताया कि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा क्यों होता है, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा क्यों होता है, आपकी समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से हम टेन का, कॉट का, सेक का और कोसेक का निकाल सकते हैं। अगर टेन का निकालना है तो हमें फॉर्मूला पता है, टेन थीटा कितना होता है, टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो इसी तरह से हम साइन की मान रख देंगे और कॉस का मान रख देंगे, तो वो निकल आएगा। जब हमें माइनस में निकालना है तो टेन माइनस के थीटा निकालेंगे, तो यहाँ हो जाएगा साइन माइनस के थीटा अपॉन में कॉस माइनस के थीटा। तो साइन माइनस थीटा की वैल्यू कितनी होगी, साइन माइनस थीटा की वैल्यू आई है माइनस के साइन थीटा, और कॉस माइनस थीटा की वैल्यू कितनी आई है कॉस थीटा। तो इस तरह से यहाँ से टेन माइनस थीटा का मान निकल के आ जाएगा माइनस के टेन थीटा। तो इस प्रकार से इसको हम निकाल सकते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि कॉस माइनस थीटा पॉजिटिव क्यों होता है और साइन माइनस थीटा नेगेटिव क्यों होता है। तो ये मैंने आपको आज समझाया। आप वीडियो को देखिए, अंत तक देखिए, जिससे कि जब आगे आप एक्सरसाइज सॉल्व करें तो आप आसानी से कर पाएँ। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।